Welcome students in the YouTube channel Chemistry Dangal. Myself Jiten Singh. Here today I will teach you the chemical properties of haloalkanes. So in the series of the organic chemistry, today we learn about the chemical properties of haloalkanes. जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. When the substitution of an atom or a group takes place by a nucleophile, then the reaction is said to be nucleophilic substitution reaction. We know about the general structure. This is halogen atom and this one is carbon atom. Halogen atom carry partial negative charge and carbon atom carry partial positive charge, due to which the polarity is developed between the carbon halogen bond. तो यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो गई कार्बन हैलोजन बॉन्ड में. अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है. अगर इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है जिस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये निगेटिव चार्ज पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए उस ग्रुप से जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, यानी हैलोजन से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए जो इसको रिप्लेस कर दे. तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह से होगा कुछ. ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और साथ में यहाँ हैलोजन एटम रिमूव हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, हैलाइड आयन यहाँ निकल गया, हैलाइड आयन. अब यहाँ पर एक टर्म आती है लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप. तो जो हैलाइड आयंस हैं, हैलाइड आयंस आर गुड लीविंग ग्रुप, बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप हैं. कैसे, एक रिएक्शन यहाँ पर हमने ले ली, CH3CH2Br प्लस OH निगेटिव आयन गिव्स यू CH3CH2OH प्लस Br निगेटिव आयन. इसमें देखिए लीविंग ग्रुप वाली बात जो मैं बता रहा था वो क्या होता है, द एटम और ग्रुप which loses its bond and takes the additional pair of electron is called a leaving group. ठीक है ना. तो ये लीविंग ग्रुप का पार्ट मैं क्यों बता रहा हूं, उसका भी एक रीजन है. द एटम और ग्रुप which loses its bond and takes an additional pair of electron with it is called a leaving group. और इसमें हैलाइड आयंस आर बेस्ट लीविंग ग्रुप. बेस्ट लीविंग ग्रुप. तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही यहां पर जो हैलोएल्केन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की जो पावर है वो ज्यादा होगी. हैलाइड आयंस आर गुड लीविंग ग्रुप, बेटर द लीविंग ग्रुप, फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इसमें भी हैलाइड आयंस में भी आयोडाइड आयन जो है वो आपका सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है. आयोडाइड आयन आर द बेस्ट लीविंग ग्रुप. अगर हम यहां पर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो क्या आएगी, वो आएगी Ri. आयोडोएल्केन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहती है, उसके बाद में रहती है ब्रोमोएल्केन के लिए, और उसके बाद में रहती है क्लोरोएल्केन के लिए, और सबसे कम रहती है फ्लोरोएल्केन्स के लिए.
इनमें हैलो एल्केन्स में आयोडाइड सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसलिए आयोडो एल्केन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद ब्रोमो एल्केन में, उसके बाद क्लोरो एल्केन में और उसके बाद में फ्लोरो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और ये ऑर्डर डिपेंड किस पर करता है? ये ऑर्डर डिपेंड करता है, दिस ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर ये डिपेंड करता है। अभी हमने सिर्फ किस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पर अटैक करता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम पर, उसकी मैकेनिज्म बताई थी। अब उसी में जो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी, वो रिएक्शन है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किस तरह से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कराएंगे? देखिए, सिंपल रिएक्शन है RX प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस होना चाहिए, क्योंकि एक्वस और एल्कोहलिक दोनों की रिएक्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? RX प्लस KOH ऑन हीटिंग gives you ROH plus KX, that is the product will be alcohol। तो प्रोडक्ट यहां पर आपका क्या होगा? एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया ब्रोमो इथेन, CH3CH2Br प्लस KOH एक्वस, on heating it gives you C2H5OH plus KBr, this is ethanol। अब देखिए, इसी में ये रिएक्शन तो सीधी सीधी जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप उससे एक्वस KOH से हो गई, लेकिन हम अगर चाहें तो यही रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड को लेकर के भी करा सकते हैं। कैसे? देखिए, CH3CH2Br प्लस AgOH, ये है आपका मॉइस्ट, और रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH प्लस AgBr। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर आपकी, जिसमें दोनों कंडीशंस में ही एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसकी भी रिएक्शन इसी तरीके से है, जिसमें हम किसी एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दें तो वहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा, और एल्कोक्सी ग्रुप की हेल्प से यहाँ पर हम ईथर प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका RX प्लस NaOR, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, एंड दिस इज हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड। देन the product will be, on heating the product will be ether, ROR, and the group OR is known as alkoxy group। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? ईथर, और साथ में आपका बनेगा प्लस NaX, सोडियम हैलाइड।
अगर इसमें हम एक एग्जांपल लें तो देखिए, वैसे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट है। ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस जो यूज़ की जाती है वही ये विलियमसन सिंथेसिस है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। अब इसका एक एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर। एग्जाम्पल में सपोज हमने यहाँ पर ले लिया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, और यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड जो लेना था उसमें हमने सोडियम एथॉक्साइड ले लिया NaOC2H5, दिस वन इज सोडियम एथॉक्साइड। वहीं पर ये ब्रोमोइथेन, ऑन हीटिंग it gives you C2H5O plus NaBr, and the product is ethoxyethane, or commonly it is named as diethyl ether, and this reaction is named as Williamson's synthesis। इस रिएक्शन में अगर हम ये रिएक्शन ना करा के किसी दूसरे पैटर्न से कराना चाहें तो भी यहाँ पर हो सकती है। कैसे? अगर हम यहाँ पर ले लें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोइथेन और सिल्वर ऑक्साइड से उसकी रिएक्शन कराएं, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कराने पर प्रोडक्ट तो ईथर बनेगा, लेकिन वो प्रिपरेशन किसका होगा? ईथर का होगा। ठीक है, तो ईथर्स को हम उस मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, और C2H5Br 2 मॉलिक्यूल प्लस Ag2O ऑन हीट इट गिव्स यू C2H5O प्लस 2AgBr। तो ये भी क्या है? डाइथाइल ईथर ही है। यानी इस मेथड में विलियमसन सिंथेसिस के अलावा अगर हम रिएक्टेंट्स में हेलो एल्केन लें और उसके साथ सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर हमें ईथर फिर से मिल सकते हैं। यानी ईथर को बनाने के 2 मेथड हमारे पास अब आ गए। साइनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो किस तरह से देखिए कराएंगे? हेलो एल्केन व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड। यहाँ पर एक देखिए साइनो ग्रुप होता है और एक होता है आइसोसाइनो ग्रुप, तो दोनों के लिए ही रिएक्शन है यहाँ पर। पहले साइनो ग्रुप के लिए RX प्लस KCN, ये एक आयनिक कंपाउंड है KCN, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है RCN। ये हो गया अल्काइल साइनाइड, और दूसरा इसका IUPAC नेम है एल्केन नाइट्राइल। अब देखिए इसका कोई एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लिया मिथाइल आयोडाइड प्लस KCN, तो यहाँ प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होगा मिथाइल साइनाइड, और ये इथेन नाइट्राइल सही है। तो नेम देने में ध्यान रखिएगा, अगर अल्काइल साइनाइड देते हैं तो अल्काइल ग्रुप ये और साइनो ग्रुप ये अल्काइल साइनाइड, और एल्केन नाइट्राइल देते हैं तो ये कार्बन भी उसी में जुड़ जाएगा। जैसे ये है 1,2, तो इसके लिए इथेन नाइट्राइल हमने दिया है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर आप लेते हो C2H5Br प्लस KCN, तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पर बन जाएगा C2H5CN प्लस KBr, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड। आइसोसाइनो ग्रुप। देखें इसमें रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही है, बस चेंज है थोड़ा सा। RX
प्लस AgCN। देखिए जो AgCN है सिल्वर साइनाइड, और ये कैसा लेते हैं हम, एल्कोहलिक लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड, या फिर एल्केन आइसोनाइट्राइल। तो ये दोनों ही नाम इसके सही हैं, ये IUPAC नेम है और ये सिंपल नेम है। अब देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल में आप ले लोगे, यहाँ पर देखिए C2H5Br प्लस AgCN एल्कोहलिक, और प्रोडक्ट आपके बनेंगे C2H5NC प्लस AgBr। ये हो गया प्रोपेन आइसोनाइट्राइल, या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड, इसी को बोलेंगे। इथाइल आइसोसाइनाइड नेम भी इसी कंपाउंड का होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो KCN है, KCN प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड है, इसलिए यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एटम फ्री हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है उससे कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो अटैक है वो मोस्टली कार्बन एटम पर होता है। और जब कार्बन एटम पर अटैक होता है NC ग्रुप के या CN ग्रुप के, तो वहाँ पर एल्काइल साइनाइड प्रोडक्ट बनता है। देखिए कैसे, इसकी मैं पहली वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ कि किस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। साइनो ग्रुप कैसे बनता है, XR, ठीक है, ये हमने हेलो एल्केन ले लिया, और इसमें ले लिया KCN। देखिए RX में जो R है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वहीं K पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और C पर यानी साइनो ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मेनली C पर। तो यहाँ पर जो C है, यहाँ पर जो CC बॉन्ड है उसकी बात हो रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो अटैक होता है KCN के केस में वो C से R पर होता है, ठीक है, C से R पर होगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका RCN। अटैक कहाँ पर होगा, इस कार्बन पर होगा, कार्बन कार्बन का। तो इस तरह से, और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाता है KX। तो इसलिए जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनता है इस केस में, जहाँ KCN लेते हैं वहाँ पर RCN प्रोडक्ट बनेगा। वहीं पर अगर हम बात करें AgCN की, AgCN के केस में क्या होता है, ये होता है प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होता है, और इसके कोवैलेंट होने की वजह से जो नाइट्रोजन है केवल वही फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है जो कि डोनेट किए जा सकते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा अटैक होते हैं वो नाइट्रोजन पर होते हैं, और यहाँ पर जो ग्रुप है वो बनता है आपका आइसोसाइनो ग्रुप, और आइसोसाइनो ग्रुप के ही जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होता है, आपने लिया AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड जो है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपने लिया RX, R पर पार्शियल पॉजिटिव और X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो R पर अटैक करेगा, और इस केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा RN
ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, तो AgCN के केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और KCN के केस में प्रोडक्ट होगा आपका साइनाइड। यहाँ पर निकलेगा क्या, साथ में AgX निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं और क्यों बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। देखिए, अमीनो ग्रुप में अमोनिया से रिएक्शन करानी है, तब यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन अमीनो ग्रुप के लिए हो जाएगा। कैसे, अमोनिया में H और NH2 यानी हाइड्रोजन और अमीनो ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन हैलोएल्केन्स heated with when haloalkanes heated with alcoholic ammonia in a sealed tube at 383 Kelvin, alkanamine is formed। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने ये ले लिया आपका RX। ठीक है, RX और रिएक्शन करा दी इसकी अमोनिया से HNH2, तो यहाँ पर बन गया आपका ये अमोनिया कैसी है, एल्कोहलिक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका RNH2 प्लस HX। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें हम। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने ले लिया C2H5Br प्लस अमोनिया गिव्स यू C2H5NH2 और साथ में यहाँ पर निकल गया आपका HBr। ठीक है, या आप इसको यहीं पर लिख लो प्लस HBr, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है दोनों में। ये बना आपका इथेनामीन। अब देखिए इथेनामीन बन गया, ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन हो गई। अगर हम यहीं पर एक्सेस ऑफ हैलोएल्केन ले लें, एक्सेस ऑफ हैलोएल्केन, तब यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इफ हैलोएल्केन इज इन एक्सेस, तब देखिए जो C2H5NH2 है वो एक और मॉलिक्यूल C2H5Br से रिएक्ट करेगा, ये एक्सेस में है, C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस यहाँ पर बन जाएगा आपका HBr। ये हो गया आपका, देखिए ये सेकेंडरी अमीन बन गया, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइल अमीन। और डाई इथाइल अमीन को हम बोल सकते हैं एन इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन। अब देखिए अगर और रिएक्शन यहाँ पर होती है, यानी C2H5Br एक्सेस में है, और तब यहाँ पर रिएक्शन होगी C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस C2H5Br, तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा बनेगा C2H5 होल थ्राइस N प्लस HBr। इसका नाम है N, डाईथाइल इथेनामीन, डाईथाइल इथेनामीन। ये प्रोडक्ट बना हमारा। ये ट्राई एल्काइल अमीन है या टर्शरी अमीन कह सकते हैं, लेकिन रिएक्शन अभी यहीं पर स्टॉप नहीं होती है। देखिए ये जो टर्शरी अमीन है C2H5 होल थ्राइस N, it can react with one more bromoethane and it gives
C2H5 होल 4 N और इस पर पॉजिटिव चार्ज Br नेगेटिव चार्ज। ये बन गया आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, या वैसे आप इसको कह सकते हैं टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट हुई कहां से, एक बार दोबारा से मैं इसको समराइज करता हूं। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप, इसमें हमने ब्रोमो एथेन की रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ में, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया इथेनामीन और साथ में बना HBr। लेकिन जब एथिल ब्रोमाइड यानी कि हेलो एल्केन ब्रोमो इथेन एक्सेस में है, तब क्या होगा कि जो एल्केनामीन बना है वो और ब्रोमो इथेन से रिएक्ट करेगा और उस कंडीशन में यहाँ पर सेकेंडरी अमीन बनेगा। ये क्या है? सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन बनेगा डाइइथाइल अमीन या फिर एन इथाइल एथेनामीन, साथ में निकलेगा HBr। एंड when the reaction goes further in excess of C2H5Br, then a tertiary alkyl amine is formed, and the name of this tertiary alkyl amine in this reaction is N-diethyl ethanamine, or you can say triethyl amine। okay, तो ये आपका बन गया टर्शरी अमीन। अब देखिए टर्शरी अमीन अगर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमो इथेन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बनता है आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये है C2H5 होल 4 N पॉजिटिव Br नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और बताने का कि इस रिएक्शन को भी एक हम पर्टिकुलर नेम देते हैं, यानी कि ये एक क्या है? नेम रिएक्शन है। यहाँ पर सिंगल रिएक्शन में नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं तब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये सभी स्टेप मिला करके क्या बनता है? ये हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बनती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। पहले ले लेते हैं नाइट्राइट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप में किस तरह से, देखिए नाइट्राइट ग्रुप क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ONO, ये ग्रुप जो है वो नाइट्राइट ग्रुप होता है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन एक हम ले लेते हैं यहाँ पर RX प्लस इसमें KNO2 या NaNO2 यानी KO एंड डबल बॉन्ड O, पोटेशियम नाइट्राइट यहाँ पर हमने लिया, पोटेशियम नाइट्राइट। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। यहाँ पर हीट करने पर अल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा ONO प्लस KX, ये बना आपका अल्काइल नाइट्राइट। ये जो अल्काइल नाइट्राइट है इसके लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई सा। सपोज यहाँ पर आपने C2H5Br प्लस KONNO, on heating it gives you C2H5ONO, ये हो गया इथाइल नाइट्राइट। वैसे इसको C2H5NO2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग सिचुएशन भी हमें बतानी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट NO2 लिख देंगे तो हमें ये नहीं पता इसमें कि ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या नाइट्राइट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्लस KBr। ठीक है, अब देखिए जो नाइट्रो ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा।
नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ये देखिए ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, एन सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, ये होता है नाइट्रो ग्रुप आपका। तो अब हमें नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन बतानी है। देखिए आर एक्स प्लस यहां पर आपको लेना है AgNO2, AgNO2, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप है ये, और यहां प्रोडक्ट आपका बनेगा RnO2 प्लस AgX सिल्वर हैलाइड, और ये बन गया नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। तो इसका एग्जाम्पल भी आप ले लो, एक एग्जाम्पल इसी के हिसाब से ले लीजिए, C2H5Br प्लस AgNO2, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C2H5NO2, यानी प्रोडक्ट हो गया आपका नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन प्लस AgBr, AgBr आपका प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट हो गया, और नाइट्रोइथेन मेन प्रोडक्ट हो गया। देन सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के लिए यहां पर देखिए सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लें और हेलो एल्कीन के साथ उसकी रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, देन द प्रोडक्ट विल बी एस्टर। तो किस तरह से रिएक्शन होगी, RCOOAG, तो ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने लिया यहां पर XR यानी हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा हम आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। कैसे करके दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, इनमें से एक को हम R डैश ले लें और एक को R डैश एंड R मे बी सेम और डिफरेंट, इस पर जो है रिएक्शन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ हमने लिया C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, AgX गेट्स रिमूव्ड एंड द प्रोडक्ट विल बी RCOOR डैश, ये हो गया एस्टर, यानी अल्काइल एल्केनोएट एस्टर हो गया, और साथ में यहाँ पर AgX सिल्वर हैलाइड बाहर निकल जाता है। रिएक्शन आप लोग इसकी दे सकते हैं, इसको ले लीजिएगा इसको CH3 ग्रुप ले लीजिए और इसको C2H5 ले लीजिए, तब यहाँ पर प्रोडक्ट आपका सही बन जाएगा। देखिए मैं ही कर देता हूँ, CH3COOAG प्लस BrC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल COOC2H5 प्लस AgBr, तो इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें आता है सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। ये हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप क्या होता है, SH ग्रुप। तो यहाँ रिएक्शन जनरल वे में RX प्लस NaSH, ठीक है, NaSH, इसे बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में रिएक्शन होगी आपकी RSH और साथ में NaX
NaX, ये जो प्रोडक्ट बना है RSH, इसको हम बोलते हैं एल्केन थायोल या फिर थायो एल्कोहल, एल्केन थायोल या फिर थायो एल्कोहल। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप से। इसमें जैसे एग्जांपल अगर हमें लेना हो तो क्या एग्जांपल इस रिएक्शन में हम ले सकते हैं, तो एग्जांपल होगा आपका C2H5Br प्लस NaSH गिव्स यू। यहाँ पर हीट करने पर देखिए, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, यहाँ हीट करना है। हीट करने पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H5SH, इथेन थायोल, इथेन थायोल प्लस NaBr, ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है मरकैप्टाइड ग्रुप। मरकैप्टाइड ग्रुप में होता है RS ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन आप लेंगे RX प्लस NaSR, ये हो गया सोडियम मरकैप्टाइड। देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी, तो यहाँ पर ये आपका NaX निकल जाएगा और बनेगा ये RSR प्लस NaX, और ये जो RSR बना इसको हम बोलते हैं थायो ईथर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, थायो ईथर, तो जाएगा डाई अल्काइल थायो ईथर। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका डाई अल्काइल थायो ईथर बन जाएगा। अगर इसमें एग्जाम्पल आप लेते हो एथिल ब्रोमाइड और सोडियम मरकैप्टाइड का, तो किस तरह से रिएक्शन होगी, देखिए C2H5Br प्लस NaSC2H5, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका बनेगा C2H5SC2H5 प्लस NaX, ये हो गया डाई इथाइल थायो ईथर, डाई इथाइल थायो ईथर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। इसमें प्रोडक्ट बनता है एजिडो एल्केन और एजाइड ग्रुप होता है N3 नेगेटिव ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको बता दूं। RX प्लस NaN3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये बन गया RN3 प्लस NaX, ये बन गया एजिडो एल्केन, और ये क्या था, सोडियम एजाइड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्केनिल ग्रुप। तो इसके देखिए, तो ये आज के लिए आज की रिएक्शंस ये हो गई आपकी। इसमें अभी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैलो एल्केन्स की बची हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को यूज़फुल लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें जिससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।